अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। आज बेटा हम लोग मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश कंपलसरी क्लास 10 का देखेंगे, क्योंकि मैंने बीच में 4 सब्जेक्ट्स का करवा दिया था। कंप्यूटर हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया। इन 5 सब्जेक्ट्स का मैंने मॉडल पेपर को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ये इंग्लिश, सिंधी, उर्दू आपका मैट्रिक क्लास का रह गया था। उसको कोशिश करूंगा कि पहले इंग्लिश के बता देता हूँ, फिर देन इसी के बाद उर्दू ले आऊँगा और फिर उसके बाद सिंधी ले आऊँगा। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में बता दूंगा किस तरह से आपने तैयारी करनी है, किस तरह से पेपर आपने देना है, कैसे पेपर आएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता तो चल गया होगा कि मॉडल पेपर में किस तरह के आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं और डिटेल में बता दूँ कि अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स का पार्ट 2 भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि रमज़ान की वजह से थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है। कल मैं बोर्ड में इंशाल्लाह आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह चाहा तो क्या लिखा हुआ है आपके पास। इंग्लिश कंपलसरी है, टाइम आपके 3 आवर्स के होंगे और मार्क्स आपके 100 के होंगे। ठीक है, सेक्शन ए है आपका 40% आपके एमसीक्यूज बेस होंगे, मतलब 100 है तो आपके तकरीबन 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। और वो कहाँ से आएंगे? प्रोज से आएंगे और पोएम से आएंगे। ठीक है, पोएम से आएगा और आपके जो सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं उसमें से आएंगे। ठीक है, 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, मतलब 40 एमसीक्यूज होंगे और 40 एमसीक्यूज आप कर सकते हो आराम से, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, अपने बुक को पढ़ी होगी तो। ठीक है, बुक से आएगा तो बुक से कुछ भी आ सकता है, तो आप याद रखना। ज़्यादातर ग्रामर्स वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल देख लेंगे। फिलहाल इसमें ग्रामर्स तो लिखा हुआ नहीं है, तो इसका कहने का मकसद ये है कि प्योर थ्योरी ही आएगा आपका एमसीक्यूज, मतलब आपने जितना आपने थ्योरी के लिए जो चीज़ें पढ़ी है ना, आपने याद की है या पढ़ी है, उसी में से ही आएगा। आपको ग्रामर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके ग्रामर एमसीक्यूज में नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या बेल के आइकन को क्लिक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी मॉडल पेपर का जो डेट शीट है आपके पेपर्स के वो आने वाले हैं, तो आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन फ़ौरन से मिल जाएगी। तो बेटा सेक्शन सी भी आपके 40 मार्क्स का होगा। अगर आपने बेटा 40 मार्क्स आपके ना एमसीक्यूज में आराम से मिल सकते हैं, अगर आपने तैयारी कर ली अपने सब्जेक्टिव्स और पोएम्स के। ठीक है, क्योंकि पोएम से कुछ फ्रेज लिखे हुए आएंगे, कुछ पोएम की लाइंस लिखी हुई आएगी, तो बोला जाएगा ये किस ऑथर ने लिखा था, इसको किसने कंपोज किया था, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई आएंगी। तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को अच्छे से याद करके रखना है। ठीक है, और लिखा हुआ है। इसके बाद सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी के अंदर बेटा आपके पास 40 मार्क्स का आपके पास क्या होगा, आंसर क्वेश्चंस करने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू 2 to 3 सेंटेंस ईच। बेटा 10 मार्क्स के हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। ठीक है, 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 में से आपको कितने करने होंगे? 5 करने होंगे। और हर सेंटेंस कितने, एक क्वेश्चन कितने सेंटेंस का हो बेटा? 2 से 3 सेंटेंस का हो। ये नहीं बोला है कि 2 से 3 लाइंस का हो, लाइंस और सेंटेंस में फ़र्क होता है। जहाँ फुल स्टॉप आके रुकता है ना, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा 2 से 3 सेंटेंस हो, उससे ज़्यादा नहीं एक्सटेंड करें। ठीक है, तो हमारे पास 5 सवाल आते हैं, आपके सब्जेक्ट से ही आए होंगे और इसी तरह के आपके क्या होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे। ठीक है, फिर आ जाते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास बेटा डू एज डायरेक्ट है। आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्ट द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में चीज़ें लिखी हुई होगी ना, उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। आपने बताना है ही सक्सेस दैट गेटिंग द व्हाट ही वांटेड। आपको प्रीपोजिशन यूज़ करना है इसके अंदर। ये ओपन योर बुक डैश पेज नंबर, इसमें आपको प्रीपोजिशन क्या है यूज़ करना है, मतलब। ठीक है, उसके बाद यूज़ आर्टिकल करना है दूसरे ऑप्शन में, क्योंकि एक एक सवाल आई थिंक सो आपके ये 10-10 नंबर्स के हैं। ठीक है, कितने नंबर्स के? 10 नंबर्स के हैं। तो ज़रा अच्छे से कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा कि 20 मार्क्स इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इसको भी यूज़ आर्टिकल अच्छे से कीजिएगा। फिर इसका लिखा चेंज द वॉइस, ये कुछ लिखा हुआ है, इसको आपको चेंज कर देना है वॉइस में। फिर इसके बाद लिखा हुआ है चेंज इन नारेशन में चेंज करना है। नारेशन तो बहुत आसान सा होता है, उसको कोशिश कीजिएगा। आप कहीं से भी यूट्यूब के चैनल से भी सीख सकते हो, आराम से सीख लीजिएगा। ठीक है, और ये क्या है, 5वां सवाल है आपके पास चेंज इनटू अफर्मेटिव। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको नॉर्मल सेंटेंस बनाना है, फिर इसको फ्यूचर सेंटेंस बनाना है, फिर चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको पास में कन्वर्ट करना है, इसको इंट्रोगेटिव में करना है, इसको क्वेश्चंस मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे कन्वर्ट करना है। फिर चेंज इनटू नेगेटिव, इसको क्या करना है, नेगेटिव बताना है, इनकार करना है। ठीक है, इसको पंचुएट करना है। ठीक है, इस तरह के आपके पास कुछ आएंगे, आपने इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है,
फिर इसका लिखा बेटा यूज़ एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग इडियम्स इन योर ओन सेंटेंस। बेटा 5 इडियम्स आपने करना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इडियम्स सेंड कर दूँ, आपको मैं आर्टिकल्स यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं उसे सेंड कर दूँ, आपको अपलोड कर दूँ, ताकि आपकी इंग्लिश की तैयारी हो जाए। अगर आर्टिकल्स आ जाते हैं या फिर इडियम्स आ जाते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, तो वो आप आराम से कर लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि ट्रांसलेट इनटू पैराग्राफ उर्दू एंड सिंधी। लास्ट टाइम क्या होता था बेटा कि इंग्लिश उर्दू में लिखा हुआ आता था, हमें सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता था। अब आपको क्या करना है बेटा, इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, आपने किस में करना होगा, उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। तो ज़्यादा आसान है, आप उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हो। राइट एन एसे ऑफ 5 पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक्स, ठीक है। आपको क्या करना है, एसे लिखना है। मैंने एसे में बहुत सारे बताए हैं आपको, इसमें से एक एसे तो आपका आएगा ही आएगा। अगर आप पाँचों को याद कर लेते हो ना, तो ऐसे तो आपका इसमें से आना ही आना है, ठीक है। अगर आप 5 भी याद करते हो तो एक तो आपका आ जाएगा। अदरवाइज़ मैंने अपने चैनल में बता दिया है कि इंपॉर्टेंट ऐसे कौन कौन से हैं। तकरीबन 10 के करीब मैंने ऐसे बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 9 से लेकर मैट्रिक सेकेंड ईयर तक के। तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन सा है, ठीक है। आ जाते हैं, राइट द लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर ब्रदर मैरिज। आपने क्या करना है, अपने ब्रदर मैरिज के अटेंड के लिए एक लेटर लिखना है और इनविटेशन सेंड करनी है, या फिर लेटर लिखना है एक न्यूज़ एडिटर को और उसमें बताना है कि शॉर्टेज ऑफ प्लेग्राउंड इन योर एरिया, मतलब कि वहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है, उसके बारे में लिखना है। बस आपने क्या करना है बेटा, आपने लेटर को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट देखना है कि लेटर को लिखा के तरह से जाता है। आपने फॉर्मेट देख लोगे तो फॉर्मेट में जो चीज़ें जिस तरह का ऐसे आया, जिस तरह का लेटर आया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर दो और फॉर्मेट को वैसे ही रहने दो, ठीक है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 5 मार्क्स का होगा, आपने ये पूरा पैसेज पढ़ना होगा और फिर उसका आपने कुछ आंसर देना होगा और 1-1 मार्क्स का होगा। इतना छोटा सा पेपर था। पेपर फिलहाल छोटा, अगर आपको आता होगा ना तो ये आपको बहुत आसान सा लगेगा। अगर आपको नहीं आता होगा तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर्स ज़्यादा है इसके अंदर। लेकिन आपने अच्छे मार्क्स हासिल करने तो आप सबसे पहले तो अपने पूरे चैप्टर्स को पढ़ने हैं और उसमें से MCQ 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उससे तो आप वो हो जाएंगे। अगर आपको ग्रामर्स का थोड़ा सा मसला है तो आपने ऐसे को याद करना है, आपने लेटर की प्रैक्टिस करनी है और आपने पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है, तो इससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी में ये आर्टिकल्स वाला हो गया, प्रीपोजिशन वाला हो गया, चेंज डिवाइस हो गया, चेंज इन द नरेशन हो गया, इन तमाम चीज़ों की मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूँ या प्रोवाइड कर दूँ PDF, जिससे आप प्रैक्टिस या तैयारी कर सको, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने 8 ग्रेड का ख्याल रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपके सिंधी और उसके साथ साथ उर्दू की वीडियो में, और फिर देखेंगे उसमें क्या होता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने 8 ग्रेड का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।